हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टार्स एकेडमी। हमने कल वीडियो बनाई थी एंड वेरी सॉरी टू से वो बिल्कुल ख़राब हो गई। इसीलिए आज मैं फिर से यही सेकंड चैप्टर लेकर आई हूँ, जो कि हमारी एनसीईआरटी सिक्स्थ क्लास की फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब ये सेकंड चैप्टर रहता है हमारा, वो भी अनकम्प्लीट था। इसीलिए मैंने कल बनाई थी बट अनफॉर्चुनेटली वो ख़राब हो गई। दैट्स वाई आई एम नॉट टेकिंग आवर क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। प्लीज़ इग्नोर इट एंड अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाना। आज की इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, तो मैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की क्लास शुरू करती हूँ। चेंजिंग एनवायरनमेंट, हमने ये तो पढ़ लिए थे नेम्स एंड डेट्स, ये कि पैलियोलिथिक टाइम कब से कब तक था, 2 मिलियंस से 12,000 ईयर्स एगो तक था। मिसोलिथिक कब से था, 12,000 ईयर्स एगो से 10,000 ईयर्स तक था। और उसके बाद से 10,000 ईयर्स एगो से नियोलिथिक पीरियड चल गया था। अब हम इसके बाद में आगे यहाँ से करते हैं। Around 12,000 years ago, there were major changing in the climate of the world. अगर क्वेश्चन बनता है कि क्लाइमेट में चेंजिंग कब आया, तो 12,000 ईयर्स एगो। अगर ऐसे क्वेश्चन बनता है कि हमें पीरियड दे देंगे, तो कब मीसोलिथिक पीरियड में चेंजिंग आया था, किसमें, क्लाइमेट में। विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस इन मैनी एरियाज। ये वार्म कंडीशंस मतलब गर्मी अब थोड़ी थोड़ी शुरू होने लग गई थी। तो इन मैनी एरियाज दिस led टू द डेवलपमेंट ऑफ grasslands. दिस इन turn led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle. Example, animals that survived on grass, जो ग्रास पर जिंदा रहते थे, ऐसे जानवर जैसे कि ये एंटीलोप मृग हो गया, कैटल पशु, ये शीप गोट, ये सब जानवर ज़्यादा, इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ने लगी थी। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड दैम, जो लोग इनका शिकार करते थे वो लोग इनको फॉलो करते करते इनकी लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स, इनकी प्रजनन का टाइम भी इन्होंने नोटिस किया, इनका फूड हैबिट्स भी इन्होंने नोटिस किया, और जिससे उन्होंने क्या किया, इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्व्स। इसमें इसी से ही इन लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया था, पशुचारण स्टार्ट कर दिया था और पशु को पालना स्टार्ट कर दिया था। अब देखते हैं द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। फार्मिंग शुरू करनी और पशुचारण शुरू करना, ये कैसे शुरू हुआ। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. ये जो उपमहाद्वीप थे, इसमें नेचुरली अपने आप अलग अलग पार्ट्स में ना, कहीं पर गेहूं, कहीं पर जौ, कहीं पर चावल अपने आप उगने लग गए थे। ठीक है, इसी से ना लोगों ने सीख लिया कि ये कब पकेंगे, कब इनके बीज बनेंगे जिनसे, तो उन्होंने फार्मिंग करनी भी शुरू कर दी थी। देखते हैं, पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर दैम नियर देयर शेल्टर्स। लोग है ना, इन जानवरों से ना बहुत अट्रैक्ट हो गए थे, जो घास खाते थे या ऐसे, उन्होंने ना उनको पालतू बनाने के लिए, टेम मीन्स पालतू, पालतू जानवर बनाने के लिए उन अपने जो घरों के आसपास ना उन्होंने भोजन फैला के छोड़ना शुरू कर दिया था, जैसे कि कुछ घास वास फैला देते थे। दी फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज दी वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, कि ये क्वेश्चन आया भी हुआ है और आने का पूरा पूरा चांस भी है, कि जो हमने फर्स्ट एनिमल क्या बनाया था पालतू, तो वो होता है द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, मतलब जंगली कुत्ते के पूर्वज को बनाया गया था। लेटर पीपल एनकरेज्ड एनिमल
that were relatively gentle to come near the camps where they lived. These animals, देखो लोग ना अब एनिमल्स की तरफ ना ज़्यादा ध्यान देने लगे थे, उनको ना अपने घरों के आसपास ही बंद करने लगे थे. These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herd and most of them ate grass. ऐसे एनिमल जैसे कि शीप हो गई, भेड़, बकरियां, पूरे जो झुंड में रहते हो, पिग मतलब सुअर, ऐसे उन्होंने ऐसे जानवरों को, पशुओं को अपना पालतू बनाया जो कि ग्रास मतलब घास खाते थे. Often people protected these animals from attacks by other wild animals. और जो वाइल्ड जंगली जानवरों से उन्होंने उसको उन ऐसे जानवरों को बचाया, उनके अटैक से बचाया. दिस इज़ हाउ दे बिकेम हर्डर्स. इसी से वो क्या बन गए, लोग चरवाहे बन गए थे. नेक्स्ट गाइस, डोमेस्टिकेशन. ये अभी हमने पढ़ लिया है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस. वैसे यही है कि डोमेस्टिकेशन कब शुरू हुआ था, जानवरों को पालतू बनाना कब से शुरू हुआ था. इट बिगेन अबाउट 12,000 years ago. ओके. सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड. ये कि कुछ जो सबसे पहले पौधे जो उगाए गए थे, फसल बनाई गई थी, वो थी वीट एंड बार्ले. और द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इंक्लूड शीप एंड गोट. जो सबसे पहले जानवर पालतू बनाए गए थे उनमें शीप और गोट भी आती हैं. आगे देखते हैं. ये गाइस इसमें से ना ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, जहाँ पे भी क्वेश्चन बनेगा मैं आपको वो ज़रूर बताऊंगी. ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है. फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स. ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनेगा, तो मैं आपको यहाँ से ज़रूर ये करवाती हूँ. यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स. ये जो पीछे जो मैप गया ये वहाँ उसकी बात कर रहे हैं. ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स. जो ये जो ब्लू स्क्वायर्स थे वहाँ पे वो इन एविडेंस, वहाँ से हमें एविडेंस मिले हैं पहले के किसानों के बारे में और जो जानवरों को पालते थे उनके बारे में. ठीक है. दीज आर फाउंड ऑल ओवर दी सब कॉन्टिनेंट. ये पूरे उप महाद्वीप में मिलते हैं इनके एविडेंस. सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया. ये पूरे उसकी बता रहे हैं ऐसे कि यहाँ पे भी मिले हैं, ये यहाँ पे भी मिले हैं. जैसे जो इंडिया है उसकी बात कर रहे हैं, ये ईस्ट में भी मिले हैं, नॉर्थ ये इधर साउथ में भी मिले हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी मिले हैं, और जो कश्मीर है वहाँ पे भी मिले हैं गाइस. हमेशा पूरे इंडिया में, पूरे उप महाद्वीप में हमें इनके एविडेंस मिलते हैं. देखिए, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन. हमें जले हुए अनाज के भी रिमेन्स मिले हैं. ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है. आगे देखो गाइस, टुवर्ड्स आ सेटल्ड लाइफ. अब ये बोल रहे हैं कि जो पुराने लोग थे, जो प्राचीन लोग थे, वो एक सेटल्ड लाइफ की तरफ कैसे मुड़े. वो तो चरवाहे थे, इधर उधर घूमते रहते थे एक जगह की, जैसे ज़मीन बंजर हो गई दूसरी जगह चले गए, पर फिर भी उन्होंने अब एक जगह पर रुककर अपनी लाइफ बिताने के बारे में वो सोच रहे थे. देखते हैं कैसे. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स. आर्कियोलॉजिस्ट को ना मिले हैं कुछ ऐसे ट्रेसेस, कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं. देखो किसके किसके, हट मतलब झोपड़ियों के और हाउसेस के. और वो हाउसेस कैसे हैं, देखो. फॉर इंस्टेंस इन बुर्ज होम इन प्रेजेंट डे कश्मीर. कश्मीर में जो बुर्ज होम है, जो पहले बुर्ज होम था अब कश्मीर है, वहाँ पे हमें ऐसे घर मिले हैं, वहाँ पे हमें एविडेंस मिले हैं. पीपल बिल्ट पिट हाउसेस. पीपल ने कैसे घर बनाए थे, पिट हाउसेस मतलब ज़मीन के नीचे गड्ढा खोदकर घर बनाए थे. विच वर डग इन टू द ग्राउंड विद स्टेप लीडिंग इन टू दैम. और उनमें क्या भी मिली है,
उनमें सीढ़ियाँ भी मिली हैं। सोचो गाइस, ज़मीन के अंदर रहना और फिर वहाँ पे सीढ़ियाँ भी होना। These may have provided shelter in cold weather. ये कोल्ड वेदर से बचाने के लिए ही होते थे ये ऐसे घर, क्योंकि वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। ये देखो क्या बोल रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड दी हट्स। उनको ना ये जैसे चूल्हे मिले हैं घर के अंदर, मतलब नीचे ज़मीन के नीचे भी और ऊपर भी मिले हैं, विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर एंड आउटडोर। मतलब जब सर्दियाँ होती थी तो वो इंडोर बनाते थे, गर्मियाँ होती तो वो आउटडोर पे खाना बनाते थे। स्टोन टूल्स, अब औजारों की बात करते हैं। देखो औजारों में ना अब पॉलिश्ड वाले यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दीज ये जो है देखो, स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। मतलब जैसे घर मिले हैं वैसे ही बहुत सारी साइट से हमें पत्थरों के औजार भी मिले हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। जो कुछ उनमें से औजार कैसे थे, पैलियोलिथिक टूल से, मतलब पूरा पाषाण काल के औजारों से अलग थे, इसीलिए उनको नवपाषाण काल के औजार कहा जाने लगा। These includes tools that were polished to give a fine cutting edge and mortars and pestles used for grinding grain and other plant produce. इन औजारों में क्या होता था, ये इम्पोर्टेंट है पोलिश्ड। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलिश्ड टूल्स कहाँ से या किस पीरियड से मिला है, तो किस पीरियड से मिला है, नियोलिथिक पीरियड से मिला है। ओके, एंड कुछ जो सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन, और कुछ टूल किससे भी बने होते थे, हड्डियों से भी बने होते थे। पर पैलियोलिथिक टाइम के औजार भी चलते थे इस टाइम में। ऐसा नहीं है, होता है कभी भी कि जो पुराने टाइम से जो चली आ रही हैं, जैसे रीति रिवाज चले आ रहे हैं, वो एकदम से कभी भी ख़त्म नहीं होते। ओके, जैसे हम देखते हैं आज भी हम स्वास्तिक का यूज़ करते हैं, वो ऋग्वेद में भी थे, वो इन टाइम पर भी थे, नवपाषाण काल में भी हमें स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। ओके, ये एज फाइन एज वाले औजार भी मिले थे। आगे पढ़ते हैं। अब हमें मेहरगढ़ के बारे में पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, डेफिनेटली आता है। ओके गाइस, दिस साइट इज लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन। ये उपजाऊ जमीन पर था, नियर द बोलन पास। ये बोलन पास मतलब बोलन दर्रे के पास में है मेहरगढ़, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। ये ईरान में एक बहुत इम्पोर्टेंट रूट है। क्या, बोलन पास, जो बोलन दर्रा है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रूट है। उसके पास में क्या है, मेहरगढ़ है। ओके, मेहरगढ़ वॉज probably one of the places where people learn to grow barley and wheat. मेहरगढ़ ही एक ऐसा सबसे पहला स्थान था जहाँ पर लोगों को बार्ले और वीट उन्होंने सबसे पहले उगाना सीखा था। एंड रियर शीप गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, और सबसे पहले उन्होंने शीप और गोट को भी पशुओं को पालना सीखा था इसी एरिया में, इसी स्थान पर। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजर, ये सबसे पहला गांव है मेहरगढ़। ओके, दैट वी नो अबाउट, जिसके बारे में हम अब जानते हैं। ये यहाँ से एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड। यहाँ से ना बहुत सारे एनिमल्स की बोन्स हमें मिली हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाउंड। यहाँ से हमें वाइल्ड जंगली जानवरों की भी और पालतू जानवरों की भी हड्डियाँ मिली हैं। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड और रेक्टेंगुलर हाउसेज। मतलब यहाँ से ना स्क्वायर शेप के या रेक्टेंगुलर शेप के हाउसेज मिले हैं, और ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट। मतलब कम से कम ना घरों में
4 रूम तो होते ही होते थे या इससे ज़्यादा भी होते थे, जो किस में उनमें से कुछ किस में यूज़ होते थे, भोजन को स्टोर करने के लिए होते थे। ये यहाँ पे बच्चों ये यहाँ पे बुरियल भी मिली है हमें एक, जिसमें एक आदमी है जो आपको दिख रहा होगा और उसके पास में 2 ये बकरियां हैं, 2 गोट भी हैं। आगे देखते हैं। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. जब लोग मर जाते हैं तब उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, सगे संबंधी या दोस्त, वो उनको ज़्यादातर क्या करते हैं, रिस्पेक्ट ही देते हैं। गाइस ये तो जनरली सी बात है, जीने के टाइम पर तो कोई देता ना हो, पर मरने के बाद में ज़रूर देता है कि हाँ भाई वो बंदा तो बहुत अच्छा था। People look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after that. लोग ना इस बात पे बहुत विश्वास करते थे कि डेथ के बाद में भी लाइफ है। Burial is one such arrangement. Several burial sites have been found at मेहरगढ़। बहुत सारी कब्र मिली है मेहरगढ़ में, जिसमें से एक क्या है, इन वन इंस्टेंस देखो, जिसमें से एक मिली है द डेड पर्सन वॉज बरीड विद गोट्स, मतलब कि एक मृत आदमी किसके साथ में दफनाया गया था, उसकी बकरियों के साथ में। वो भी क्यों, देखते हैं। विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। ऐसा वो लोग मानते थे कि शायद इसको अगले संसार में या अगले वर्ल्ड में इसको भूख लगेगी तो ये खा लेगा। तो गाइज बस अब ये चैप्टर फिनिश होता है हमारा, और मैं आपके लिए अगर कोशिश करूँगी कि आज ही मैं आपके लिए इन दोनों चैप्टरों के क्वेश्चंस डाल दूँ, क्योंकि सीटेट अब जो जनवरी में है, 21 जनवरी को है, हमारे पास एक 1 मंथ भी नहीं रहता है, तो इसके क्वेश्चंस मैं कोशिश करती हूँ कि आज ही डाल दूँ। नहीं डाल पाती हूँ तो मैं कल डेफिनेटली डाल दूँगी। ओके, बाय बाय, एंड प्लीज़ शेयर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अगर आपको मेरे एफर्ट्स, मेरा थोड़ा सा समझाना समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।